हेलो। हेलो एवरीवन। मैं हूं कमलेश और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एलॉयज़ के बारे में। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिक्के किस धातु से बनाए जाते हैं, या स्थायी चुंबक कौन सी धातु से बनाए जाते हैं, या फिर सस्ते आभूषण जो होते हैं वो किस धातु के बनाए जाते हैं, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे जर्मन सिल्वर में जो है वो सिल्वर कितने परसेंट होता है। तो इन सभी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं के आंसर आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं एलॉयस के बारे में। मिश्र धातु हर एक एग्जाम में देखिए मेरे फ्रेंड एलॉय से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अलॉयस के बारे में पढ़ लेंगे और अलॉयस पढ़ने के बाद सभी प्रकार की जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं, अलॉयस होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए, एलॉय सबको पता है होता है कि दो या दो से अधिक अगर धातुओं को या अधातुओं को एक साथ में अगर मिला दिया जाए तब उससे क्या बनता है, एलॉय बनता है ना। ये जो अलॉय होता है, ये जो मेन मेटल होती है, ये जिससे अलॉय बनाया जाता है उसकी प्रॉपर्टी से अलग प्रॉपर्टी रखता है, मतलब अलग गुण रखता है। तो अगर हम बोलेंगे कि किसी मेटल का अगर अलॉय बनाया गया है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जिस मेटल से अलॉय बनाया गया है उसकी प्रॉपर्टी से ये डिफरेंट प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। मिश्र धातुओं ये होती किस प्रकार से है, एक क्वेश्चन ये भी बना था एग्जाम में, ये किस प्रकार की धातु विलयन होती है। मिश्र धातु जो होती है वो ठोस विलयन होता है। जरूरी नहीं है मेरे फ्रेंड कि विलयन जो है वो हमेशा लिक्विड ही अवस्था में हो। विलयन की तीन स्टेट होती है, सॉल्यूशन की तीन स्टेट होती है। पहला होता है सॉलिड सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और गैसीय सॉल्यूशन होता है। जब दो सॉलिड आपस में मिल जाते हैं और उससे जो विलयन बनता है तो उसको हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि जितनी भी मिश्र धातुएं होती है, जैसे कि बात करें पीतल के बारे में, तो पीतल में कॉपर और जिंक दोनों आपस में इस तरह से मिले हुए हैं कि पीतल और कॉपर दोनों को पहचानना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो दोनों आपस में आसानी से मिल चुके हैं और एक बनाए हुए हैं अलॉय। तो अलॉय क्या है, जितनी भी मिश्र धातुएं होती हैं ये क्या होती हैं, सॉलिड सॉल्यूशन होती हैं, ठोस विलयन होती है ना। तो इसी प्रकार से जितने भी हम बात करते हैं, जैसे कि कांसा है, पीतल है, सोल्डर है ना, स्टील है, ये सभी क्या है, अलॉयस के उदाहरण है, मिश्र धातुओं के उदाहरण होते हैं। देखिए, मिश्रात्वन किसे कहते हैं, देखिए अलॉइंग, देखिए बहुत ही आसान है भाई, जिससे मिश्र धातु बनाई जाती है। ऐसी प्रोसेस होगी, ऐसी प्रोसेस जिससे जो अलॉयज है उसको बनाया जाता है, तब उन्हें हम क्या कहते हैं, मिश्रात्वन कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, अलॉइंग कहते हैं, है ना। इसमें क्या किया जाता है भाई, अलॉइंग में सबसे पहले जो प्राथमिक धातु होती है उसको पिघलाया जाता है, फिर उनमें तत्वों का निश्चित अनुपात में विलयन किया जाता है और फिर इसे कमरे के तापमान पर ठंडा होने दिया जाता है। मतलब जो मेन एलिमेंट होगा हमारा उसको पहले तो लिक्विड करेंगे, फिर दूसरी धातु को उसमें क्या करेंगे, मिलाएंगे। अच्छा, ध्यान देने वाली बात यह है कि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। अनिश्चित अनुपात में मिलाए जाएंगे तो वो मिश्रण हो जाएगा, है ना, विलयन नहीं होगा। तो हमेशा कब जब भी मिश्र धातु बनाई जाती है तो हमेशा एक मेटल या दूसरे मेटल की क्या होती है, निश्चित अनुपात में इनको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। तो उससे क्या बनता है भाई, मिश्र धातु बनता है। चलिए बात करते हैं अलॉय के बारे में कुछ और। अलॉय के कुछ खास गुण क्या होते हैं मिश्र धातु के। मिश्र धातु मूल धातु की तुलना में अधिक कठोर और मजबूत होती है। मान लो कि बनाया गया है कॉपर और जिंक से पीतल बनाया गया है, सामान्य उदाहरण से समझ रहे हैं भाई हम, है ना, सबसे आसान उदाहरण, कॉपर और जिंक से क्या बनाया गया है भाई, पीतल बनाया गया है ना। जो पीतल का गुण होगा, पीतल का गुण कॉपर और जो जिंक है उसकी तुलना में पीतल क्या होगा, कठोर होगा और क्या होगा, ज्यादा मजबूत होगा। तो जितने भी मिश्र धातु हैं जो मूल धातु की तुलना में क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये मूल धातुओं की तुलना में अधिक टिकाऊ होते हैं, ये संक्षारण रोधी होते हैं, इन पर रस्ट नहीं लगता है, कोरोजन ये इनमें क्या होती है, प्रोसेस नहीं होती है ना। रेजिस्टेंस टू कोरोजन होती है, संक्षारण रोधी होती है। मिश्र धातुओं की विद्युत चालकता गलनांक धातु की तुलना में कम होती है। देखिए, मिश्र धातु की विद्युत चालकता होगी शुद्ध धातु की तुलना में क्या होती है, कम होती है। जैसे यहाँ पर प्योर मेटल है, प्योर मेटल के कुछ एटम या मॉलिक्यूल यहाँ पर दिए हुए हैं भाई, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सीक्वेंस में जमे हुए हैं। जैसे ये आयरन का है, अगर आयरन से अपने को स्टील बनाना है तो इसमें क्या मिलाना पड़ेगा, दूसरी मेटल को मिलाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं भाई,
है ना, ये दूसरे मेटल को हमने क्या कर दिया, इसमें मिला दिए, तो उससे क्या बन गया भाई, हमारा एलॉय बन गया। बात करते हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों के बारे में, है ना, ज्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए जो एग्जाम में आता है बस उसको ध्यान में हम रखते हैं। मिश्र धातु पूछा जाता है और इसका संरचना, है ना, इसके यूजेस भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पीतल सबसे आसान और सबको बनता है भाई, पीतल जिसको बात करते हैं हम ब्रास बोलते हैं ना इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम वाले इस तरफ देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम वाले इस तरफ, है ना। ब्रास जो होता है ये किसकी मिश्र धातु होती है, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु है। अभी हम संगठन नहीं बता रहे कि कौन सा कितने परसेंट है। अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है मेरे फ्रेंड कि कौन कौन सी मिश्र धातुओं मतलब कौन कौन सी मेटल से मिलकर बनी हुई होती है मिश्र धातु, है ना। तो कांसा जिसको क्या बोला जाता है, ब्रोंज कहा जाता है, ये कॉपर और टिन की मिश्र धातु होते हैं। किसकी, कॉपर और टिन की। सबको पता है पीतल का उपयोग बर्तन बनाने में, कांसा जो होता है ये सिक्के घंटियां बनाने में, बर्तन बनाने में यूज किया जाता है भाई, है ना। जो पूजा के बर्तन होते हैं ना वो काहे के बने होते हैं भाई, वो तो कॉपर के बने होते हैं ना। कांसा उसी से मिलकर बना होता है भाई, उसी के जैसे थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन ये बनता है जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितने परसेंट होता है भाई। नाम तो है जर्मन सिल्वर, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होता है। क्या क्या होता है फिर, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। कॉपर, जिंक और निकिल की मिश्र धातु को हम क्या कहते हैं, जर्मन सिल्वर कहते हैं। बर्तन बनाने में इसका यूज किया जाता है। इसी प्रकार से जो रोल्ड गोल्ड है, देखिए भाई रोल्ड गोल्ड सस्ते आभूषण बनाने के लिए, जो सस्ते आभूषण होते हैं ना, कई बार गांव वगैरह में बिकने के लिए आते हैं कि सस्ते आभूषण जिसको बोलते हैं, कि सस्ते आभूषण बनाने के लिए किसका, रोल्ड गोल्ड का यूज किया जाता है। कॉपर एल्यूमिनियम की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। गन मेटल कई बार एग्जाम में आया हुआ है मेरे फ्रेंड, कॉपर का, टिन का, जिंक का और लेड का, चार धातुओं की बनी एक मिश्र धातु है जिसे गन मेटल कहते हैं। बंदूक वगैरह बनाने में, तोप वगैरह बनाने में इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छी मिश्र धातु होती है। बियरिंग बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। इसमें इनमें कोरोजन वगैरह, जंग वगैरह नहीं लगता है। देखिए डच मेटल की बात करते हैं, कृत्रिम आभूषण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर और जिंक की क्या होती है भाई, मिश्र धातु होती है। ये जो डच मेटल होती है ना, इसमें कॉपर जो होता है लगभग 85% होता है और जिंक जो होता है लगभग 15% तक होता है ना। अगर इसी का परसेंटेज अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, देखिएगा यहाँ पर पीतल में, तो कॉपर यहाँ पर हो जाता है लगभग 60% और जिंक होता है लगभग 40%। तो इससे जो अलॉय रहा है वो क्या बनता है भाई, पीतल बनता है। लेकिन यहां पर अगर परसेंटेज थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, 85 और 15% कर दिया जाए, तो यहां पर ये जो अलॉय है इसका नाम क्या हो जाता है, डच मेटल हो जाता है। आगे भी समझने वाले हैं। डेल्टा धातु के बारे में बात करते हैं भाई। डेल्टा धातु कॉपर, जिंक और फेरस की क्या होती है, मिश्र धातु होती है। हवाई जहाज के जो ब्लेड होते हैं, इन मेकिंग ब्लेड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन के ब्लेड बनाने के लिए इसका उपयोग। मुंज मेटल की बात करते हैं, कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, सिक्के बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मोनल मेटल के बारे में बात करते हैं। मोनल मेटल कॉपर और निकिल की क्या होती है, मिश्र धातु होती है ना। कंटेनर बनाने के लिए यूज किया जाता है। रोज मेटल शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। रोज मेटल बिस्मथ, लेड और टिन की मिश्र धातु है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपको अच्छा लग रहा है भाई उसको नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ड्यूरालुमिन हवाई जहाज बनाने के लिए, हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई बार पूछा है कि ड्यूरालुमिन में मुख्य धातु कौन सी होती है, तो आप बात बताएंगे कौन सी, एल्यूमिनियम धातु जो होती है वो मुख्य धातु होती है। कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज और एल्यूमिनियम चार धातुओं से मिलकर क्या बनता है भाई, ड्यूरालुमिन बनता है ना। देखिए मैग्नीशियम है ना, मैग्नेलियम जो होती है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, है ना। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों की क्या होती है, मिश्र धातु, हवाई जहाज के फ्रेम वगैरह बनाने के लिए। सोल्डर, जिससे सोल्डरिंग की जाती है, सोल्डरिंग एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में ज्वाइंट करने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। ये इसमें कौन कौन सी धातु होती है भाई, लेड होती है और टिन होती है। बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, लेड और टिन से क्या मिलता है भाई, बनता है सोल्डर, बनता है सोल्डरिंग करने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है भाई, है ना। इसी प्रकार से टाइप मेटल होती है, टिन, लेड और एंटीमनी की धातु होती है जिसे प्रिंटिंग उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। बेल मेटल, देखिए भाई सारी जितने भी कॉम्पोजिशन होते हैं ना, ये सारे हमने आपको एक ही ये पीडीएफ में प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि भाई इससे बाहर तो अलॉय से क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है बेल मेटल। घंटी धातु जिसको बोलते हैं भाई, घंटियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टन टन घंटी बाजी भाई। स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम और निकिल
देखिए स्टेनलेस सर्जिकली कट मतलब सर्जिकल जो औजार होते हैं ना, घरों के बर्तन वगैरह, ये सब काहे से मिलकर बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। बहुत ही अच्छी क्या होती है? मिश्र धातु होती है। किस किस की मिश्र धातु? स्टेनलेस स्टील। आयरन की है, क्रोमियम की है और निकिल की है। भैया यही क्रोमियम के कारण क्या होता है, क्रोमियम की कारण इसमें स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? जंग वगैरह नहीं लगता। इनवार स्टील बहुत बार पूछा गया भाई, इनवार स्टील। देखिए इनवार स्टील आयरन है ना, निकिल है और कार्बन की मिश्र धातु है। घड़ी के डायल वगैरह बनाने के लिए और कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है, जैसे माइक्रोमीटर या वर्नियर कैलिपर वगैरह इससे ही बनाए जाते हैं भाई, इनवार स्टील से, है ना। नाइक्रोम के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई नाम से स्पष्ट हो जाएगा, नाइक्रोम, निकिल और क्रोमियम दोनों की मिश्र धातु को नाइक्रोम कहा जाता है। निकिल और क्रोमियम की धातु को क्या कहा जाता है? नाइक्रोम। विद्युत उपकरण बनाने के लिए यूज किया जाता है भाई। सफेद धातु टिन की, एंटीमनी और कॉपर की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। एल्निको, ये भी बहुत अच्छी धातु है भाई। देखिए ध्यान से देखिएगा यहां पर, एल्निको एल्यूमिनियम है, निकिल है और क्या है भाई? कोबाल्ट है। देखिए तीनों को अगर हम साथ में मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? एल्निको बन जाता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्निको मिश्र धातु का यूज किया जाता है ना। कॉन्स्टेंटन, कॉपर की, निकिल की क्या होती है? मिश्र धातु होती है। तो भैया आज की क्लास में हमने पढ़ा कि अलॉय क्या होते हैं, और जितने भी ये अलॉय हैं आपके सामने दिए हुए, इनसे एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनता ही बनता है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में, चाहे हम बात करें रेलवे के, एसएससी के या फिर दूसरे प्रकार के एग्जाम में। तो मेरे फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं कमलेश, मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।